वेलकम टू असम जोलॉजिस्ट यूट्यूब चैनल। तो आज हम एंटोमोलॉजी में न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप एक एक टॉपिक को कवर कर रहे हैं एंटोमोलॉजी में। तो अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे तो वो भी ज़रूर देखें। ठीक है, तो ये शॉर्ट नोट्स है और वेरी इंफॉर्मेटिव है, तो आपने इसको लाजमी देखना है। ठीक है, और शेयर भी करना है अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सटर्नल जेनेटेलिया इन फीमेल। एक्सटर्नल जेनेटेलिया, ठीक है, फीमेल एंसेक्स में किस तरह होता है। इन प्रिमिटिव फॉर्म में किस तरह होता था। इन प्रिमिटिव फॉर्म इन 7 सेगमेंट जेनेटेलिया इज प्रेजेंट। प्रिमिटिव फॉर्म में जो है 7 सेगमेंट पर ये जेनेटेलिया प्रेजेंट होता था। इन 7 सेगमेंट इट इज ओपन टू आउटसाइड बाय 2 ओपनिंग जेनिटल डक्ट्स। मतलब यहाँ पर आप राइट साइड पर देख रहे हो, ये प्रिमिटिव सेगमेंट्स में, मतलब ये प्रिमिटिव इंसेक्ट में ये कुछ इस तरह का मौजूद होता था। मतलब 2 लोब्स थे और ये सेपरेटली ओपन हुए हैं नीचे की तरफ। ठीक है, अगर आप यहाँ पर लेफ्ट साइड पर देखें तो ये मॉडर्न है। ठीक है, एडवांस फॉर्म में कुछ इस तरह का होता है। एडवांस फॉर्म में ये ओविडक्ट कॉमनस होता है, गोनोफोर होता है, जेनिटल डक्ट होता है, ठीक है, ओविपोसिटर होता है। तो ये 7 नंबर सेगमेंट पर मौजूद होता है। इन एडवांस फॉर्म में किस तरह होता है। इन एडवांस फॉर्म द 2 जेनिटल डक्ट्स आर कंबाइन इन हैविंग 1 ओपनिंग। आप यहाँ पर लेफ्ट साइड पर देख रहे हो, ये 2 लूप जो है एक कंबाइनली एक, मतलब गोनोपोर के साथ जो है ये ओपन हुई है। कंबाइन एंड हैविंग 1 ओपनिंग टू आउटसाइड। हेयर जेनिटेलिया इज प्रेजेंट इन 8 सेगमेंट कंबाइन ओविडक्ट इज कॉल्ड ओविडक्टस। ठीक है, कम्यूनस, ओविडक्टस कम्यूनस। तो प्रिमिटिव में जो है ये 7 सेगमेंट पर मौजूद होता था क्योंकि ये सेपरेटली ओपन होता था। और एडवांस पाम में जो है ये 8 सेगमेंट पर मौजूद होता है और ये 1 ओपनिंग इसमें मौजूद होता है आउटसाइड। और कंबाइन हम ओविडक्ट को ये ओविडक्टस कम्यूनस कहते हैं। ठीक है, इन 8 सेगमेंट ओविपोसिटर इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स ऑन विच इंसेक्ट्स लेइंग एग्स। मतलब 8 नंबर सेगमेंट पर ओविपोसिटर होता है। ठीक है, ये ट्यूब लाइक होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये किस पर्पस के लिए इस्तेमाल करता है ये इंसेक्ट। ये इंसेक्ट लेइंग एग्स, मतलब इस पर एग्स देते हैं। ठीक है, ओविपोसिटर हेल्प इन ओविपोजिशंस इंसर्ट इंसेक्ट इंसर्ट ओविपोसिटर एंड लेइंग एग्स। मतलब इस पर ये क्या काम करते हैं, ये एग्स ले करता है मेनली। एंड ऑफ जेनिटल डक्ट इज कॉल्ड गोनोपोर। एंड ऑफ जेनिटल ऑर्गन को क्या कहते हैं, ये इसे गोनोपोर कहते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ओविपोसिटर, स्ट्रक्चर ऑफ ओविपोसिटर कुछ इस तरह का होता है। लेफ्ट साइड पर अगर आप देखें तो ये पॉइजन ग्लैंड होता है। ठीक है, 8 नंबर सेगमेंट पर ये मौजूद होता है। नीचे की तरफ ये ओविपोसिटर, मतलब ओविपोजिशन कहते हैं इसे, गोनोकॉक्सा और विल्विपर्स कहते हैं। ठीक है, गोनोकॉक्सा और विल्विपर्स। और नीचे इसकी तरफ गोनोपोफाइसिस और विल्वोला कहते हैं इसे। तो इस पर ये मेनली क्या काम करते हैं, ये स्टिंगिंग अपरेटस भी इसे इस्तेमाल करते हैं और एग लेइंग भी ये इस्तेमाल करते हैं। और अगर राइट साइड पर अगर आप यहाँ पर राइट साइड पर देखें, ठीक है, तो ये बेसल पार्ट होता है। ठीक है, ये बारबस होता है। ये स्पाइन जो है इसे बारबस कहते हैं। ये इस ओविपोसिटर में मौजूद होता है। शेप ऑफ द ओविपोसिटर, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये लॉन्ग वाला जो है ये शेप ऑफ ओविपोसिटर, ये क्वीन और वर्कर में ये मौजूद होता है राइट साइड वाला। ये किस पर्पस के लिए ये ओविपोसिटर इस्तेमाल करता है, ये एग लेंग्स के लिए इस्तेमाल करता है, मैंने जैसे सबको बताया। ये डिफेंस के लिए इस्तेमाल करता है, इंसेक्ट स्टिंगिंग अपरेटस, स्टिंगिंग अपेंडिज जैसा ये इस्तेमाल करते हैं। अगर आप नीचे एग्जांपल में देखें, यहाँ पर स्किन होता है, तो ये कुछ इस तरह के जो है ये इंसर्ट कर देते हैं। और फिर जो है ये ऊपर की तरफ जो है ये निकालते हैं, तो ये जो है ये स्किन में रह जाती है। स्किन कट एंड देन डाई वर्कर्स। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ ओविपोसिटर। स्ट्रक्चर ऑफ ओविपोसिटर किस तरह होता है। हैविंग बेसल पार्ट एंड शिप और एराइज्ड। ये बेसल पार्ट पर मुश्तमिल होता है और शिप जो है ये एराइज हुए फ्रॉम बेसल पार्ट। साइंटिफिक नेम ऑफ बेसल पार्ट इज गोनोकॉक्सा। साइंटिफिक नेम गोनोकॉक्सा के है। विल्विपर्स कहते हैं। ठीक है, विल्विपर्स। साइंटिफिक नेम ऑफ शिप इज
गोनोपोफाइसिस वेल्वोला कहते हैं, ठीक है। इसका पर्पस ऑफ ओविपोसिटर, ओविपोसिटर का क्या पर्पस होता है, मकसद होता है। ओविपोसिटर हैव टू पर्पसेस, टू पर्पस के इंसेक्ट इस्तेमाल करते हैं। यूज फॉर एग लेइंग, मैंने जो आपको बताया एग लेइंग के लिए भी इस्तेमाल करता है। ओविपोसिटर आल्सो यूज फॉर डिफेंस थ्रू स्टिंगिंग अपरेटस, और ये डिफेंस के लिए भी इंसेक्ट इस्तेमाल करता है। बेसल पार्ट हैव पॉइजन ग्लैंड, बेसल पार्ट पर पॉइजन ग्लैंड भी मौजूद होता है। दे सिक्रीट पॉइजन थ्रू शेप्ट एंड यूज्ड इन स्टिंगिंग अपरेटस, मतलब ये जो है ये पॉइजन ग्लैंड होता है और ये स्टिंगिंग अपरेटस के तौर पर ये इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल ये कौन कौन से इंसेक्ट में मौजूद होता है, ये हनी बीज में मौजूद होता है, क्वींस में मौजूद है, एंड वर्कर्स में ये मौजूद होता है। इन हनी बीज शिफ्ट हैव स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड बार्बस, और हनी बीज में जो है ये स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शन मौजूद है, इसे बार्बस कहते हैं। क्वीन डू मल्टीपल स्टिंगिंग एंड हैव नो बार्बस, इन हनी बी में जो है क्वीन में ये क्यों ये मल्टीपल स्टिंग करते हैं, क्योंकि इसमें बार्बस मौजूद नहीं होता है, तो इजीली मल्टीपल स्टिंगिंग करता है। ये अपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। बार्बस आर लोकेटेड इन अपवर्ड डायरेक्शन व्हेन वर्कर्स बाइट अ पर्सन एंड रिलीज इट्स बार्बस, और जब वर्कर जो है बाइट कर देता है एक पर्सन को तो ये रिलीज कर देता है अपने बार्बस को। देन बार्बस बिकम स्ट्रेट एंड कट ऑफ फ्रॉम द बॉडी, और ये बॉडी से कट होता है, ठीक है, वर्कर्स में। 8 एंड 9 सेगमेंट पर ये मौजूद होता है। स्किन, तो यहाँ पर जब लेफ्ट साइड पर आप देख रहे हो जब ये इंसर्ट कर देता है ये अपने स्टिंग, तो राइट साइड पर आप देख रहे हो तो स्टिंग में जो है स्टिंग जब ये स्किन में एंटर कर देता है तो ये कट ऑफ होता है और ये इसकी बॉडी से जुदा होता है। तो नेक्स्ट हम वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सटर्नल जेनिटलिया इन मेल इंसेक्ट। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप इसे लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।